जय श्री कृष्णा। देखिए, बात करें वृषभ राशि की, 20 से 26 जुलाई के बीच में क्या पोजीशन बन रही है। इस वीक में एक बड़ी खास बात है कि मंगल, बुध, शुक्र और शनि चारों ग्रह बड़े पास पास है। इसकी वजह से एक थोड़ा हल्का स्ट्रेस का एटमॉस्फेयर बनेगा। तो स्ट्रेस तीन तरह से होता है: फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल। मेंटली में थोड़ा सा अनइजीनेस फील होना, फिजिकल में ट्रैवल ज्यादा होना, दर्द वर्द होना, किसी तरह की शिकायत होना, फाइनेंशियली थोड़ा जैसे चीजें रुक गई हैं, काम काज हो नहीं रहे हैं, इस तरह की चीजें होंगी। तो ये एक कॉम्बिनेशन है। लेकिन आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए। आप देखते बहुत हैं, अच्छे व्यूज आते हैं, लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए। तो आगे बात करेंगे। तो इसमें यह है कि इस बार गुरु अस्त चल रहे हैं 14 जुलाई के बाद से शाम को 6 बजे से लगातार वीकेंड तक अस्त हैं। तो अस्त गुरु जो होते हैं ये बहुत खराब नहीं होते हैं प्रोफेशनल पार्ट पे या किसी पे, सिर्फ हेल्थ के ऊपर ज्यादा असर देते हैं। तो गुरु अस्त होंगे तो थोड़ा सा मनोबल में कमी आना, थोड़ा सा हल्का पेट वेट की तकलीफें होना, कभी कभी अस्त गुरु ट्रेवल भी करा देते हैं, ये चीजें हैं। तो गुरु आपके थर्ड हाउस में है, सूर्य के साथ में है। तो सूर्य के साथ में गुरु बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। देखिए, गुरु और सूर्य का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, जो पिछले वीक में लगातार बहुत अच्छा, नक्षत्रों की वजह से बहुत एक्सप्लोरिंग था। कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ, गवर्नमेंट सेक्टर के साथ जो लोग काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन रहा। सूर्य वर्गोत्तम में भी रहे, लेकिन 20 जुलाई को 11:30 बजे इसका वर्गोत्तम कैरेक्टर खत्म हो रहा है सूर्य का, और सूर्य का नक्षत्र बदल के पुष्य नक्षत्र आ रहा है। अब गुरु और सूर्य के एक ही नक्षत्र हो गए। गुरु और सूर्य के नक्षत्र आपके योग कारक शनि के नक्षत्र में, तो दोनों फलदायी है आपके लिए। वृषभ राशि, वृषभ लग्न के लिए गुरु सूर्य का कॉम्बिनेशन फलदायी है। दूसरा, इसकी दृष्टि भाग्य पर है। भाई, धार्मिक वृत्ति बनी रही है, ट्रैवल होती है तो कहीं ना कहीं धार्मिक दर्शन करने जा सकते हैं, इस तरह की चीजें रहती हैं। तो गुरु जब भी अष्टमेश द्वादशेश होंगे तो ट्रैवल के साथ में तीर्थ यात्रा जुड़ जाती है, अक्सर ऐसा होता है। ऐसे लोग दान दक्षिणा में काफी खर्च करते हैं, पैसा उनका उसके अंदर अच्छा जाता है, तो एक अच्छा लक्षण है। तो आपकी कॉम्बिनेशन के अंदर चतुर्थेश और अष्टमेश दोनों साथ में है, दोनों साथ में है, बुध और शुक्र के साथ में है। देखिए, बुध और शुक्र, बुध यहाँ पर वक्री हैं और अस्त हैं, धन के कारक हैं, अपने स्थान पर हैं, लेकिन मंगल और सूर्य के बीच में आके पैसा दे रहे हैं। माइंडसेट को थोड़ा अग्रेसिव बना रहे हैं, नहीं कामकाज में लगे हुए, चाहे ग्रह कैसे भी हैं, लेकिन आप कर्मठ बने हुए हैं, कामकाज में लगे हुए हैं। एग्रेशन से थोड़ा ध्यान रखना, कभी कभी हम गलत भी बोल जाते हैं किसी के लिए, तो बोलने पे थोड़ा कंट्रोल रखें। राहु की दृष्टि इसके ऊपर है। तो गुरु और सूर्य बड़े प्लीजेंट कैरेक्टर है, इस समय बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन चल रहा है। गुरु यानी अष्टमेश, कुछ असेट लेने की तरफ है, कुछ रिशफल कर सकते हैं, असेट में कुछ रिशफल हो सकता है। आपकी अपनी पोजीशन राहु केतु की वजह से बड़ी स्ट्रांग हो रही है। शुक्र जो कन्या नवांश में से अब बाहर आ रहे हैं, 22 जुलाई तक कन्या नवांश में, तो पिछले वीक में थोड़ा वीकेंड के बाद में थोड़ा हल्का कफ कोल्ड की पोजीशन रही होगी, लेकिन अब ठीक हो जाएगी और इसके अच्छे रिजल्ट आएंगे। लेकिन ये ट्रैवल प्लॉन है, पेरेंट्स की हेल्थ का ध्यान रखना है, क्योंकि ये धनिष्ठा और मघा नक्षत्र के राहु केतु थोड़ा सा पेरेंट्स की हेल्थ को थोड़ी तकलीफ दे सकते हैं। अब वापस एक बार चर्चा करें मंगल की। मंगल केंद्र में है, मंगल अभी श्रवण नक्षत्र में है, और आप देखेंगे कि 24 तारीख को 3:22 के बाद से मृगशिर नक्षत्र में आ रहे हैं। तो जब तक ये श्रवण नक्षत्र में 24 तारीख तक शनि की दृष्टि है, ये बड़ा एक्सप्लोरिंग कॉम्बिनेशन है। मैरिटल, बिजनेस रिलेशनशिप, एक्सपेंसेस या इन्वेस्टमेंट्स, इनको लेकर के कंसर्न बहुत ज्यादा है। प्रोफेशन को लेकर के, लेकिन एक्सप्लोरिंग है, अच्छा है, बेटर है। स्ट्रेस तो है मंगल शनि के पास पास होने की वजह से, लेकिन बेटर है। लेकिन शनि और मंगल ने आपकी पोजीशन को स्ट्रेसफुल बनाया। अब ये स्ट्रेस वर्कलोड का भी हो सकता है, काम का भी हो सकता है, बिजनेस का भी हो सकता है, नौकरी में है तो उसका हो सकता है। दशमेश की दृष्टि है, काम का प्रेशर दिखाई दे रहा है इसके अंदर। शनि जो है यहाँ पर रेवती नक्षत्र में है, फिर मंगल मृगशिर में आते हैं, तो ये कॉम्बिनेशन बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है। जो द्वादश का भाव है, द्वादश के भाव में पिछले कंधे में, बाएं कंधे में, दाहिने कंधे में कहीं दर्द होना, कान में तकलीफ होना हल्की फुल्की, ये हो सकता है। पैरों में कहीं पे एक दर्द हो सकता है, हार्निया, अपेंडिक्स, स्टोन, ऑर्थराइटिस, शुगर के पेशेंट थोड़ा सा ध्यान रखें। कमर में भी थोड़ा बहुत हल्का कॉन्स्टिपेशन की वजह से फीलिंग हो सकती है, ये सारी चीजें हैं। और मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में हल्का से चॉकिंग आ सकती है, सीजिंग आ सकती है। लेकिन बाहर विदेश जाने वाले लोगों के लिए अति उत्तम कॉम्बिनेशन है। बाहर के लोग जो जहाँ की नौकरी कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो ये मंगल, हमने शनि की बात करी है। अब सबसे बड़ी चीज क्या है कि यहाँ पर
सूर्य का अपना नक्षत्र बदल रहा है, सूर्य सिंह नवांश में आ जाएंगे, लेकिन शनि के नक्षत्र में आने से ये भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो मंगल और शनि से ये भी कवर हो गया थोड़ा सा, तो ये भी थोड़ा सा हल्का स्ट्रेस में आ गया। ऐसे करके बड़ी एक कॉम्बिनेशन ऐसा बन रहा है कि कुछ चीजें बड़ी कंप्रेस हो रही है, स्ट्रेस हो रही है। अब 22 तारीख के बाद शुक्र रिलीज हो जाएंगे, आपका लग्न थोड़ा मजबूत हो जाएगा, तुला नवांश इसका शुक्र का अपना नवांश है, आपकी पोजीशन स्ट्रेंथन हो रही है, मजबूत हो रही है। चंद्रमा यहाँ पर कन्या राशि में है, जो थोड़ा रीडिफाइनिंग मोड बना रहे हैं शनि के साथ में, बहुत अच्छा साइन है ये। गुरु चंद्रमा ने आपको मान सम्मान दिया, प्रतिष्ठा दी, अच्छी पोजीशन रही। ये सब चीजें डिपेंड करती हैं आपके अपनी हॉरोस्कोप के साथ मिलती हुई दशाओं के ऊपर। उसके लिए कंसल्टेंट आपकी मदद कर सकता है, बाकी मोटे तौर पर ये घटनाक्रम बनता है। अब देखिए 21 तारीख को चंद्रमा यहाँ पर आ जाते हैं। चंद्रमा यहाँ पर वर्गोत्तम में है 21 तारीख को सुबह 7:55 से 14:21 तक। तो इस समय को आप यूज कर सकते हैं किसी नई शुरुआत में, नए बिजनेस मीटिंग्स में, नए टाई अप्स में, या आपको कुछ भी नई शुरुआत करनी है, अच्छी करनी है, उसके लिए अच्छा वक्त है। फिर चंद्रमा आपके वृश्चिक राशि में आ जाते हैं, मंगल से दृष्ट हैं। तो 23 तारीख को जब चंद्रमा वृश्चिक राशि में आते हैं तो एक दिन के लिए चंद्रमा और मंगल का जो नक्षत्र है, श्रवण नक्षत्र और चंद्रमा, ये पोजीशन बन रही है। थोड़ा एसिडिटी की वजह से परेशानी हो सकती है अपने स्पाउस या आपको लेकर के। इसके बाद में चंद्रमा मंगल जो है वृश्चिक नक्षत्र में आते हैं, थोड़ा चंद्रमा पे स्ट्रेस है। स्ट्रेस किस चीज का है? मैरिटल, बिजनेस रिलेशनशिप, प्रोफेशन, आपका बिजनेस, इनको लेकर के थोड़ा वर्कलोड है, प्रेशर है। मंगल अपने नक्षत्र में तीखे होते हैं, लेकिन जैसे ही मंगल नक्षत्र में आते हैं 24 जुलाई 3:22 से ये इनका नवांश बदल के कर्क नवांश में आ जाते हैं। तो भाई ब्लड प्रेशर के, शुगर के पेशेंट ध्यान रखें, एग्रेशन से बचना है, ध्यान रखने की जरूरत है। और अपने स्पाउस के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छे रखने हैं। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को भी थोड़ा कंट्रोल करना है, ऐसा ना हो आपके एग्रेशन से उन पर फर्क पड़े, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके बाद में आप देखेंगे तो चंद्रमा 26 तारीख से 7:35 से चंद्रमा धनु राशि में आ जाते हैं। धनु राशि का विशेष तौर से सुन लीजिए ध्यान से, इस धनु राशि के ऊपर शनि की दृष्टि हो गई, मंगल की दृष्टि हो गई, स्ट्रेस में आ गया। शनि रेवती नक्षत्र में, मंगल नक्षत्र में है, ये फ्रीज हो गया, यहाँ पर चंद्रमा फ्रीज हो गया, चॉकिंग हो गई, हार्निया, अपेंडिक्स, स्टोन, आर्थराइटिस, शुगर, यानी कॉन्स्टिपेशन की वजह से पैर में इनमें दर्द हो सकता है, माइंड थोड़ा चौक हो सकता है, सिबलिंग्स को लेके कंसर्न हो सकता है, रिलेशनशिप के फर्क आ सकता है, सहयोग में लोगों से सोच रहे थे यार ये मुझे मदद कर देगा, ये मदद कर देगा, पता लगा मदद रुक गई कहीं से। दूसरा बुध की दृष्टि है, बुध और शनि ने इसे बिल्कुल फ्रीज कर दिया है, ये सीजिंग आ गई चंद्रमा के अंदर। और आखिर में उसके ऊपर केतु की दृष्टि है। केतु और मंगल, केतु और शनि, ये थोड़ा इन्फेक्शियस हो गया, तो यहाँ पे शक, शुबा, डर, ये सब चिंता शुरू हो गई। और इस चंद्रमा का गुरु के साथ एक कॉम्बिनेशन बनता है, तो इसलिए सारा कॉम्बिनेशन जो है ये इफेक्टेड हो गया। सूर्य भी इफेक्टेड हो गया, तो या तो ट्रेवल हो जाएगी, एसेट का लिक्विडेशन हो जाएगा, तो वो तो बहुत अच्छी चीज है। नहीं होता है तो आपको मेंटली थोड़ा ध्यान रखना है, 2-2.5 दिन आराम से निकालने, परेशान नहीं होना है। फिर चंद्रमा मकर राशि में चलेंगे, वो बहुत अच्छे हैं आपके लिए। तो वीकेंड के अंदर थोड़ा सा ध्यान रखें, बाकी वक्त अच्छा है, सावधानी रखें, थोड़ा केयरफुल रहें। वजन उठाने से कमर में अचानक आ जाना, मसल्स का स्ट्रेन हो जाना, खाने पीने में फाइबर रिच डाइट लें, ये सब चीजें अच्छी हैं। और रिलेशनशिप में थोड़ी एहतियात बरतें, अपना स्वभाव में नम्रता रखें, सब ग्रह निकल जाएंगे। जय श्री कृष्ण।